राष्ट्रीय समता पार्टी के महिलाएं हैं और आपको बता दें कि बनारस में इनका एकदम नया गठन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सुभाषपा में पहले थे, अब उसको छोड़ चुके हैं। तमाम महिलाएं हैं। हमारा सवाल है बस केंद्र सरकार जो काम कर रही है कितना सही कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो माहौल बना हुआ है, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर चुनाव मैदान में। सीधे तौर पे हम चलते हैं, ये बताइए कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर मैं कोई आश्वस्त नहीं हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी अच्छा कार्य करेंगे, मुझे विश्वास है। उनको चुना गया है अगर, तो बहुत अच्छे के लिए चुना गया है। इस अच्छाई जो बता रही हैं, एक महिला के नाते बोल रही हैं या कुछ और बात है? नहीं नहीं, महिला के नाते नहीं, वो आदिवासी पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो एक सबसे अहम पद पे उनको बैठाया गया है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ठीक है, ये बताइए कि जो आपकी पार्टी है जी। आने वाले समय में क्या बीजेपी को साथ देगी? क्योंकि सामने 2024 चुनाव भी है। जी। वो 2024 चुनाव है, तभी तो उन्होंने समर्थन किया। आपको क्या लग रहा है कि वो आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग से आती हैं, इसलिए उन्होंने उनको समर्थन किया? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने समर्थन सिर्फ अपने बेटे के चक्कर में किया है। अभी अखिलेश जी के साथ उनका गठबंधन था और आपने देखा होगा कि अभी उनको नहीं बुलाया गया था। किसकी बात आप कर रही हैं? मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रही हूँ। हाँ। और उनको वहाँ से नहीं पूछा गया, माननीय अखिलेश जी ने उनको नहीं पूछा, इसलिए वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे। राजभर ये कह रहे हैं कि हमें फ़ोन आया, मुख्यमंत्री का फ़ोन आया, गृह मंत्री का फ़ोन आया, उसके बाद सारी चीज़ें ये चीज़ हुई, उसके बाद ये अपना सपोर्ट दे रहे हैं। वो क्या कहेंगे कि मैं अपने मन से उनके पास गया हूँ? ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं अपने मन से उनके पास गया हूँ। अगर वो अपने निजी स्वार्थ से नहीं गए हैं, तो बीजेपी से अगर वो आगे गठबंधन करते भी हैं, तो वो अपने बेटे के लिए कुछ ना स्थान लेकर के उनके साथ जो सहयोगी लोग कार्य कर रहे हैं इतने साल से, बहुत से लोग हैं। डॉक्टर बलिराज राजभर जी हैं, सुनील सिंह जी हैं, पीयूष मिश्रा जी हैं, रजनीश जी हैं, उन लोगों के लिए कुछ दे दें लेकर के। गठबंधन में जब करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। लगता है क्या कहीं ईडी सीबीआई का जांच का डर बना हुआ है ओम प्रकाश राजभर के ऊपर, इसलिए इस तरह के काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके का इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उन्हीं को गाली देते हैं। इस वजह से माननीय अखिलेश जी भी उनको नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए वो भाजपा में जा रहे हैं इस लालच में कि कहीं उनके बेटों को वहाँ अच्छा स्थान मिल जाएगा। ठीक है, ये बताइए बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। पहले कांग्रेस के समय में जब 400 से 500 रुपये गैस होते थे तो सबके घर में 2-2 सिलेंडर हुआ करते थे, एक्स्ट्रा हुआ करते थे। अब क्या है, कुछ उसके बारे में बताइए तो। अब क्या है, इस समय महंगाई तो है, लेकिन समय को देखते हुए तो मेरे ख्याल से तो नई महंगाई है। पहले की अपेक्षा जो हमारी पेमेंट थी 4000 5000, उसके अनुसार गैस भी था 100-200 रुपये, 500 रुपये। लेकिन आज लोगों की पेमेंट भी तो इतनी सरकार बढ़ा चुकी है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की छोड़ दीजिए बात, गरीब हाँ जी। तबके के लिए भी ये सरकार ने सबको उज्ज्वला गैस के माध्यम से सबके जी। घर में गैस पहुंचा दी है। सबको गैस कोने में रख दिया गया है, लकड़ी पे खाना बन रहा है। ये कितना सही है? ये सही तो है मेरे ख्याल से। जो भी है गरीबों को तो थोड़ा देखना चाहिए। बहुत। अच्छा, एक चीज़ बता रहे, जी आप हाँ। तो गवर्नमेंट जॉब की बात कर दी। अगर यही सरकार 2 तरह की गैस देती, जी हाँ। जो गरीब हैं 800 रुपये, हाँ जी। नहीं सॉरी, जो गरीब हैं उनको 500 रुपये और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो 1000 रुपये, फिर किसको पसंद करती हैं आप? तो क्यों, हम तो गरीबों को ही पसंद करेंगे ना। देखिए, गरीबों को ही कहने पसंद की बात करेंगे। होती जी है, हर जी लोग चाहता है कि हमें जी सस्ता मिले। जी कितनों भी आप गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, जी। तो आप चाहेंगे कि सस्ता मिले। ये बताइए कि गैस को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? गैस को लेके तो हम क्या, पूरा देश है दुखी है। हाँ। और मेरे समझ से जहाँ तक आता है कि गैस की समस्या छोटे बड़े से लेके हर एक घर की ये समस्या बनी हुई है। और आपने पूछा कि उज्ज्वला योजना, ये तो एक दिखावा मेरे समझ से था। हम जहाँ तक गांव से भी बिलोंग करते हैं, शहर से भी हैं, हमारे पास भी 2 गैस है, लेकिन आज
इस समय में महंगाई को देखते हुए दोनों गैस भरवा के रख नहीं पाते हैं। तो हम उस उज्ज्वला गैस के बारे में कैसे बात करें? जो भी उज्ज्वला गैस गांव वाले को मिला है, शहर वाले जो भी, वो यूज होता ही नहीं है। ये करीब 20% लोग ही ऐसे होंगे जिसके यहाँ 4 मजदूर कमाते हों या जिस तरह का भी कमाई आता हो, वही इस गैस को यूज करते। बाकी एक जबकि मीडिया वाले उनके यहाँ जाते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि देखिए ये इस सरकार ने फलाने इसको मिला है योजना उज्ज्वला में, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो लोग जला पाते हैं। एक बार जब फ्री मिला था तो शायद ही जलाते हैं, बाकी बात तो गैस उनके यहाँ जलता ही नहीं। अच्छा, है। एक चीज़ बताइए, हमारे घरों में भी है। ठीक है, ये बताइए रोजगार को लेकर कितना इस सरकार को बेहतर मानती हैं? रोजगार को देखिए, रोजगार को लेकर तो हम इस सरकार को बेहतर नहीं मानते हैं, है ना। जो हम तो करीब आज 10-15 साल से देख रहे हैं, कोई सरकारी भर्ती हो ही नहीं रही है। जो बच्चा रेलवे का अप्रेंटिस करके इस मतलब उम्मीद में होता है ना, हर जगह बच्चे जाते हैं रेलवे का अप्रेंटिस करने के लिए, सारे बच्चे आकर के बैठ के, बहुत सी बच्चे आत्महत्या कर लिए। हर एक तरह का वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। बनारस के विभिन्न जगहों पे जहाँ शौचालय देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इतने करोड़ हमने रोजगार दे दिए, इतने हम चीज। तो पढ़ने से नहीं पता चलता है कि सरकार कितना रोजगार दी। आदमी को सोचना चाहिए ना। नहीं सर, कोई रोजगार है ही नहीं। कहाँ सुलभ शौचालय है जहाँ की लिख दिया? हर सुलभ शौचालय पे शुल्क लगता है, तो सुविधा कहाँ से हो गया? कहाँ से हो गया वो? अभी हम आपके पास फिर आए, और भी लोग हैं। ये बताइए कि आप क्या करती हैं? हम हाउस वाइफ है हाँ। और उसके साथ साथ हम कई संगठन में काम करते हैं। ठीक है, संगठन छोड़ दीजिए, हाइफ वाइफ। ये बताइए कि महंगाई है कि नहीं? महंगाई बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल है महंगाई। अच्छा, महंगाई है तो 2024 में किसको चुनेंगे? ये तो अभी बता पाना मुश्किल है। लोकसभा का चुनाव है, जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही के देख रेख में सारे चीज हैं। पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, गैस हो गए, तो किसको चाहेंगे? अब हम क्या बताएं, तो आने वाला समय बताएगा कि हर चुनाव में यही होता है कि आने वाले समय में बताएंगे, या पता चलता है कि कोई और लेकर चला गया जिसको आप चाहती हैं। अभी हमारी जो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है 1 हफ्ता पहले, तो हम इस पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि ये पार्टी आगे कुछ करेगी, तो हो सकता है कि अभी नई पार्टी है तो आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तो कितना इस पार्टी के लिए आप मेहनत करेंगे? बिल्कुल किया जाएगा। 110% हम लोग सारी महिलाएं मिलके वंदना भाभी का सहयोग हम लोग बिल्कुल देंगे। चलिए ठीक है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं भी हाउस वाइफ। ठीक है, ये बताइए कि घर में कैसे गृहस्थी चल रही है? घर में चल रही है, अभी तो रिटायर हो गए, बच्चे लोगों का कहीं भी जॉब लगा ही नहीं अच्छा, है। ये बताइए कि ये सरकार लगातार ये कहती है कि पकौड़ा तलने की बात कह देती है, तो आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर क्या चाहेंगे कि प्राइवेट जॉब करे? नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हर लोग चाहता है कि हमारा बेटा पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, IAS बने, लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही है, तो मेरे को नहीं पता। सारे लोग जानते भी हैं कि वो सरकार क्या कर रही है। लगातार प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं लोग, और ये भी सरकार लगातार प्राइवेट क्षेत्र में लगातार विभिन्न काम भी कर रही है। तो लगातार ये रिपोर्ट न्यूज़ बकेट के लिए हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दी इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।